चलिए फॉर्मेट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग को पता है, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट पता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है सेम एज पीएल अकाउंट, खाली वहां पे लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे उसमें लिखा रहता था फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ भी लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग, और वही साल का ये भी रहेगा 31 मार्च 2023, तो ये भी रहेगा 31 मार्च 2023, डेबिट क्रेडिट कॉलम सब कुछ सेम। उसका शुरुआत होता था ग्रॉस प्रॉफिट से, इसका शुरुआत किससे होगा, नेट प्रॉफिट से, बाय नेट प्रॉफिट। टू नेट लॉस से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि जब है ही नहीं तो बंटवारा कैसे होगा, लेकिन स्टार्ट हो सकता है कभी कभी, कब, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के केस में। तो हम नॉर्मल केस लेके चल रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट ये नॉर्मली किससे स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से, नेट लॉस से स्टार्ट नहीं होता है। नेट लॉस से स्टार्ट किस केस में होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के केस में। तो हम नॉर्मल केस लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा हम लोग नेट प्रॉफिट को लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। अब लेने वाला आइटम सिर्फ एक ही चीज है, क्या, हम पार्टनर से एक ही चीज लेते हैं, क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो लिख देंगे क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिससे जिससे लेंगे ए बी सी, जो जो ड्रॉइंग्स किया होगा उससे हम इंटरेस्ट ले लेंगे, जो भी रेट होगा उस रेट से ड्रॉइंग ले लेंगे, पक्का। देने वाले आइटम में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और उसके बाद अगर बचता है तो क्या करेंगे, कुछ पैसा हम रिजर्व में रख देंगे, और बाकी जो बचेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, उसको हम पार्टनर्स के अग्रीड रेशियो में बांट देंगे। अगर अग्रीड रेशियो नहीं हो तो क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में बांट देंगे। इसमें रेंट क्यों नहीं लिए और इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो पीएल अकाउंट में ले लिए होंगे, क्लियर है। तो इसमें इतना ही आइटम आएगा, बस आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया, देख लीजिए। शुरुआत यहाँ पे क्या होता है आपका, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट शुरुआत करेंगे, और लेने वाला आइटम सिर्फ एक ही चीज है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जो पार्टनर जितना ड्रॉइंग्स किया है उतना उतना ड्रॉइंग्स का रेट लगा करके उसका लिख देंगे, टोटल ड्रॉइंग्स लिख देंगे, पक्का। उसके बाद लॉस वाला केस अलग है, थोड़ा देर के लिए इसको झांप दीजिए, इसको झांप दीजिए, आप इधर और इधर झांप दीजिए, इजी हो जाएगा। चलिए, तो इतना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ प्लस ड्रॉइंग्स लिए, तो हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है बांटने के लिए, पक्का। हम 1 लाख रुपया कमा के लाए और प्लस पार्टनर से हम कुछ ड्रॉइंग्स पे ब्याज लिए 50,000, तो हमारे पास सपोज कि 1.5 लाख रुपए बांटने के लिए हमारे पास आ गया। टोटल अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है बांटने के लिए, ये वाला अमाउंट आ गया, समझ में आ रहा है। उसमें से क्या किए हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, जितना एक्स कैपिटल दिया था, जितना वाई दिया था, जितना जेड दिया था, जितना जितना दिया था, जो रेट डिफाइन होगा, अगर एक्ट नहीं होगा तो एक्ट फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं देंगे, और डीड में जो लिखा होगा डीड के हिसाब से देंगे, पक्का। तो ये जो बना हुआ है दिए, इसका मतलब डीड में लिखा हुआ है, क्योंकि डीड नहीं है तो देते ही नहीं, पक्का। तो जो रेट डिफाइन होगा उस रेट से हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो सबसे पहला बात इतना में से इतना बांट दिए, फिर पार्टनर सैलरी, अब मान लीजिए एक्स और वाई क्या करता होगा, ऑफिस में रहता होगा, एक आदमी एजेंट के रूप में काम करता होगा, तो हम एग्जाम्पल में इस तरह से लिए, एक्स वाई सैलरी ले रहा है और जेड क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है। तो अगर एक आइटम रहेगा ना सिर्फ, तो जिसे आप बाहर लिख देंगे, अगर 2 आइटम रहेगा तो दोनों को अंदर करके बाहर लिखेंगे, क्लियर है। तो हम कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू दे दिए, कुछ सैलरी के थ्रू दे दिए, कुछ कमीशन के थ्रू दे दिए, और फिर हमको लगा कुछ पैसा बच रहा है तो कुछ हम रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, पक्का। जो बच गया उसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ चला जाता है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो डीड में जो रेशियो दिया होगा वो रेशियो ले लेंगे, सपोज कीजिए लिखा हुआ है 2:2:1 ले लेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो 1:1:1। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, इसमें कोई दिक्कत, कोई एकदम सिंपल, सब बता ही दिए थे। और ये कब आएगा, ये लॉस से शुरुआत होगा, और लॉस कब आएगा, ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट है केस में। तो सिंपल ये, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, लेकिन ये नॉर्मली ये दोनों नहीं होता, कब आएगा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के केस में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी समझ में आ गया। तो मोटा मोटी रटा ही गया कि नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इधर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब सब कॉन्सेप्ट समझिए या रटिए, जो भी समझिए, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और रट भी लिए। क्रेडिट साइड में क्या आता है, नेट प्रॉफिट, और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसमें यहाँ से ध्यान के बोलिए। चलिए, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, नेट प्रॉफिट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, और जो बचता है उसको बैलेंसिंग में क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, किस रेशियो में, अग्रीड रेशियो में। अगर अग्रीड रेशियो नहीं है तो इक्वल रेशियो बोलेंगे हम लोग, वही इक्वल रेशियो में बांट देते हैं, पक्का 1:1 में, मतलब इक्वल रेशियो में बांट देते हैं, क्लियर है। बस इतना ही फॉर्मेट है। अगला टॉपिक मीनिंग बात कर लेते हैं। मीनिंग क्या है, यही जो पढ़े इसका मीनिंग है, पूरा समझ में आ जाएगा, यही चीज लिखा हुआ है।